ये हमारा गौरांग पेशेंट है, जयपुर का पेशेंट है। इमरजेंसी में उंगली कटवा के अलग करके हमारे पास लेकर आता है और फिर मम्मी पापा को कहीं से पता चलता है कि डॉक्टर मित्तल को दिखाना है। और इसकी शेप बहुत अच्छी है उंगली की, ऐसा लगता है जैसे नाखून ही है ये। तो पहले तो इनकी मम्मी, पहले तो तुम ही बता दो, चलो कैसी लगी थी चोट? गेट में आ गई उंगली। किसने, गेट आ गया था या तुम्हारी उंगली आई थी गेट में? मेरी उंगली आई थी। तुम क्या कर रहे थे गेट के साथ? खेल रहे थे कि हवा के झोंके से आ गया? कैसे हुआ? खेल रहा था। अच्छा, तो बीच में किसी ने गेट बंद कर दिया या हवा ने गेट बंद कर दिया था? याद नहीं आ रहा। ऑटोमेटिक हो गया। हाँ। ठीक है, चलो मम्मी जी आप बताओ कैसे चोट लगी थी, क्या? ऐसा हमारा जो गेट है जाली वाला वो ऑटोमेटिक है, मतलब उसमें क्या ऊपर मशीन लगी हुई है। तो उसमें इसकी उंगली है ना एकदम ये अंदर गेट खोल के अंदर आया और वहाँ से हाथ रखा साइड में और वो गेट सडन बंद हो गया। तो उसमें गेट में आने से इसकी उंगली तो कट गई थी। बिल्कुल हालत खराब हो गई होगी। जी घर सर। में कौन कौन था तब? मैं और हम दोनों ही थे बस। हस्बैंड नहीं थे, हम दोनों ही थे। बिल्डिंग वाले लोगों ने हमारी हेल्प करी हॉस्पिटल तक आने में। हम इससे पहले कहीं और गए थे। फिर मैं क्लासेस देती हूँ तो हमारे जो सर हैं उन्होंने मुझे आपके बारे में बोला कहीं ऑपरेशन मत करवाना, मैं जहाँ बोलूँगा सिर्फ वहीं करवाना। फिर हस्बैंड आ गए थे तब तक। फिर आपके हॉस्पिटल के बारे में हमको जानकारी उन्होंने दे ही दी थी। फिर डायरेक्ट हम यूनिक हॉस्पिटल ही पहुंच गए थे आपसे मिलने के लिए। तो इतना वीआईपी ट्रीटमेंट मिल गया आपको, विश्वास भी नहीं हो रहा होगा? नहीं सर, बहुत थैंक्स। हम किस्मत है हमारी कि हमको बच्चे का ऑपरेशन भी टाइम पे हो गया, वरना इन्फेक्शन तो और ज़्यादा हो सकता था। और कितने टाइम की दवा दी थी हमने इसको? 6 डेज़ की, वैसे 7 डेज़ की दी थी लेकिन हमने 6 डेज़ ही दी इसको। 6 डेज़ पे हम दिखाने आ गए थे तो आपने मना कर दिया था कि अब इसको दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। कोई काम करने के लिए रोका था मैंने इसको? नहीं सर, कोई काम। हाँ, और ये बहुत हैप्पी था और मतलब जैसा हम पैनिक थे, ये नहीं था। ओके ग्रेट। अब पूरी जो सोसाइटी में है उनको पता है हमारे बारे में कि ऐसे किसी डॉक्टर मित्तल ने ऑपरेशन किया है, ये है? सबको पता है। मैंने भी पहले वीडियो देखते रहते होंगे पूरी दुनिया। मुझे भी नहीं आइडिया था जब ऑपरेशन हुआ था कि हमारा जो बेटे का ऑपरेशन हुआ किससे हुआ है। फिर जब पता चला फिर हमने यूट्यूब पे खुद ने सर्च किया तो हमको खुद भी थैंक्स हुए कि हम इतने लकी हैं कि हमारे बेटे का ऑपरेशन इतनी सही जगह हो गया। और अभी भी हम झालावाड़ गए थे सर, तो इमरजेंसी में इसने क्या ड्रेसिंग हटा ली थी वहाँ पर। तो इसकी ड्रेसिंग हमने वहाँ पर करवाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो गवर्नमेंट जो कंपाउंडर और डॉक्टर थे उन्होंने इसकी उंगली देखी और बहुत तारीफ की कि आपने जहाँ भी इसका ऑपरेशन कराया है बहुत सही जगह कराया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो तुम कुछ कहना चाहोगे? मेरे ख्याल से तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा। तो हस्बैंड तो हमेशा ही कहता है बस कहीं भी ले चलो, ठीक करवा दो मेरे बेटे को और अभी कर दो बस। और जो मम्मी होती हैं वो रो रो के साइड में बैठी होती हैं और डॉक्टर को ये समझ में नहीं आ रहा होता कि मम्मी से करें पापा से बात करें कि बच्चा अलग रो रहा है। पूरी फैमिली ऐसे अलग अलग कर रही होती है। तो डॉक्टर को हमेशा पेशेंट को पहले ऑपरेशन से पहले बताना पड़ता है डॉक्टर को, पेशेंट को, अटेंडेंट को। तो वो मैंने बताया था। बाई चांस इनको जो रेफरेंस मिला था वो खुद अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने हमारा रेफरेंस दे दिया था, तो इसलिए इनकी टेंशन ज़्यादा नहीं थी। लेकिन जब भी कोई इमरजेंसी होती है तो आप बेस्ट डॉक्टर ढूंढकर अपना ट्रीटमेंट कराओ, कोई भी गलत नहीं होता। लेकिन हर चीज़ में हर डॉक्टर एक जैसा नहीं हो सकता, इसलिए आप किसी को कंपेयर मत करो और इलाज में बिलीव करो अपना।